very good morning, students. So today we will discuss sonnet number 30 in this video. That विलियम शेक्सपियर जो सीरीज है 154 सॉनेट्स की, उसमें से जो सॉनेट नंबर 30 है विलियम शेक्सपियर का, आज हम उसे डिस्कस करेंगे. एंड जो सॉनेट नंबर 30 है उसे हम एक और नेम से भी जानते हैं, वो है वेंट टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट. तो इस लाइन से भी इस सॉनेट को जाना जाता है. ओके, सो पहले हम कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू दिस सॉनेट उसे हम जान लेते हैं. उसके बाद हम हमारा जो एक्सप्लेनेशन है उसे स्टार्ट करेंगे. ओके, सो ये जो सॉनेट है ये हमारे विलियम शेक्सपियर का है और इसका स्टाइल है शेक्सपियरियन सॉनेट. शेक्सपियरियन सॉनेट इज ऑल्सो नोन एज इंग्लिश सॉनेट. अब शेक्सपियरियन सॉनेट में क्या होता है? जो शेक्सपियरियन सॉनेट होता है उसमें 3 क्वाट्रेन्स होते हैं एंड 1 कपलेट होता है. क्वाट्रेन मीन्स क्या होता है? अ पैराग्राफ कंसिस्ट ऑफ 4 लाइन्स, जस्ट लाइक दिस. ये फर्स्ट पैराग्राफ है, कंसिस्ट ऑफ 1 2 3 4 लाइन्स. तो वैसे 3 क्वाट्रेन्स होते हैं, 1 2 3 क्वाट्रेन्स एंड फाइनली 1 कपलेट. क्लियर? तो ये जो होता है एक स्टाइल होता है शेक्सपियरियन सॉनेट का, इंग्लिश सॉनेट का. क्लियर? और इसके अंदर ये होता है कि जो हमारे क्वाट्रेन्स होते हैं, तो क्वाट्रेन्स में एक बात चलती भी आ रही होती है. मीन्स एक समझो क्वेश्चन चल रहा है, इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन चल रहा है, कोई भी सिचुएशन चल रही है, तो इनमें वो सिचुएशन सेम रहती है. लेकिन जैसे कपलेट आता है, कपलेट में आते ही वो सिचुएशन चेंज हो जाती है, एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है. वो हम इस सॉनेट में देखेंगे कि क्वाट्रेन्स में एक बात चलेगी वो सेम होगी, पर जैसे हम कपलेट में आएंगे, इस लास्ट 2 लाइन्स में आएंगे एंड बिल्कुल चेंज हो जाएगा. जस्ट लाइक पोएट का मूड चेंज हो जाएगा. क्लियर? तो ये हमने इसके बारे में जान लिया. एंड सॉनेट में कितनी लाइन्स होती है? 14 लाइन की पोएट्री होती है. आप इसको काउंट कर सकते हो. क्लियर? तो हमें सब पता चल गया इसकी राइमिंग स्कीम क्या होगी. ए बी ए बी. अब ए बी कैसे होगी? आपने पढ़ा होगा आपकी जूनियर क्लासेस में. जैसे थॉट है, साउंड के हिसाब से होता है थॉट, पास्ट, शॉर्ट, वेस्ट. तो एच टी जो इसका साउंड है वो सेम आ रहा है और पास्ट और वेस्ट का साउंड सेम आ रहा है. तो ए बी उसी तरह आगे भी ऐसा ही है. तो ए बी सी डी ई एफ और जी. क्लियर? फ्रेंड एंड, दैट्स व्हाई जी. तो ये हमारे सॉनेट की राइमिंग स्कीम है. क्लियर? तो ये हमने आपको जो इम्पोर्टेंट जो इंट्रोडक्शन है, जो हमें पता होना चाहिए रिलेटेड विद दिस सॉनेट, वो हमने एक्सप्लेन कर दिया है. अब हम इसे स्टैंजा वाइज इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि क्या है. तो फर्स्टली तो हम इस सॉनेट को रिमेम्बरेंस के नेम से भी जानते हैं. रिमेम्बरेंस मीन्स कोई पास्ट की या कोई मेमोरी, कुछ यादें तो वो है. और जो हमारे पोएट हैं उन्होंने अपने फ्रेंड को एड्रेस किया है. ये जो पोएट्री है, ये जो सॉनेट एड्रेस टू हिज फ्रेंड, उनके फ्रेंड को एड्रेस किया है उन्होंने ये पोएट्री, ये सॉनेट. ये तो हम इसको स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पैराग्राफ पूरा मैं फर्स्टली इसको read out करूंगी. After that I explain you. Okay. Went to the sessions of sweet silent thought. I summon up remembrance of things past. I sigh the lack of many a thing I sought, and with old woes new veil my dear times waste. Just like क्या होता है, वो साइलेंस में बैठे होते हैं हमारे पोएट, साइलेंस में बैठे होते हैं कहीं चुपचाप बिल्कुल अकेले में, और उन्हें कुछ थॉट्स आते हैं, स्वीट से थॉट्स आते हैं, मीन्स कुछ पुरानी यादें आती है. और वो पुरानी यादें आती है तो उसमें क्या होता है, वो यादों की वजह से दुखी होते हैं. क्यों दुखी होते हैं? हम सोचो, हम दुखी कब होते हैं? जैसे हम हमारा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे डिजायर्स होते हैं, हम जो चाहते हैं कि हमें ये चीज मिले, काश ऐसा हो. हमारी जो विशेज होती है, काश ऐसा ही हो, काश यही हो, काश मुझे ये मिल जाए. हमारे डिजायर्स, हमारी इच्छाएं, क्या ऐसा कभी होता है? क्या वो फुलफिल होती है? नहीं. हमारी इच्छाओं से हर चीज थोड़ी होगी, वही होगा जो भगवान चाहेंगे. क्लियर? होता वही है जो भगवान चाहते हैं. सो सेम पोएट जो है उनके भी बहुत सारे डिजायर्स थे, बहुत कुछ वो चाहते थे, तो वो फुलफिल नहीं हुए. दैट्स वाई वो पास्ट की जो बातें हैं जो उनके फुलफिल नहीं हुए, उनके जो चीजें थी, उनकी इच्छाएं थी, वो फुलफिल नहीं हुई, तो वो जो दुख है वो उसे याद कर रहे हैं, उसे सोच रहे हैं, वो थॉट्स उनके माइंड में आ रहे हैं, जिस वजह से उनको दुख हो रहा है, सॉरो. हमारे साथ भी होता है कि हम कभी सोचते नहीं यार मुझे तो आईफोन चाहिए, जो भी है अभी एट प्रेजेंट जो ट्रेंडिंग में है, जो चल रहा है, मुझे वो
चाहिए, हमारी विश है, हम हमारा डिज़ायर है, हमारी इच्छा है, बट वो हमें नहीं मिलता। हमारी इच्छा है कि हमें वो भी चाहिए, हमें BMW चाहिए, हमें ये चाहिए, बट हमारे डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग, हमारी इच्छाओं के अकॉर्डिंग कुछ होता नहीं है। होता वही है जो भगवान चाहते हैं, एंड जो होना होता है वही होगा। ऐसा नहीं आप जो भी चाहोगे आपको वो मिल जाएगा। तो उसी तरह जो पोएट है उनके भी कुछ डिज़ायर्स होते हैं, कुछ पास्ट के कुछ डिज़ायर्स होते हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं जो फुलफिल नहीं हुई थी, तो वो उन चीज़ों को याद करके वो थॉट्स उनके माइंड में आ रहे हैं जिस वजह से उनको दुख हो रहा है। तो ये भी इसमें बोला है, क्लियर। तो उस वजह से वो दुखी हो रहे हैं, वो रो रहे हैं, क्लियर। एंड विथ ओल्ड वोज न्यू वेल माई डियर टाइम्स वेस्ट। और इससे क्या होता है कि उनके जो पास्ट के जो थॉट्स है, मीन्स पास्ट का जो पेन है, जो दुख है, वो अभी उनके माइंड में आ रहा है, तो वो एक तरह से न्यू बन गया। मीन्स ऐसा लग रहा है वो अभी हुआ है, वो चीज़ें अभी हुई है, वो चीज़ें उनके साथ अभी हुई है, तो वो जो पेन है वो न्यू हो गया है, क्लियर। तो ये उन्होंने इसमें बताया है। और उन्होंने ये बताया कि जो ऑल द थिंग्स इन दिस वर्ल्ड, ये जो दुनिया में जो सारी चीज़ें हैं, ये सब जो टाइम की डिस्ट्रक्टिव पावर है ना, उसका शिकार है, प्रे, क्योंकि टाइम जो है वो हर चीज, टाइम के साथ हर चीज खत्म कर सकता है। इसमें कुछ ऐसी बातें आएगी जो आपको आगे पता चलेगी कि टाइम से उसको क्यों कनेक्ट किया है। बिकॉज जो पोएट है वो बोलते हैं अपने फ्रेंड को माई डियर, मीन्स यहाँ पे फ्रेंड को बोला है, फ्रेंड को एड्रेस कर रहे हैं, माई डियर टाइम्स वेस्ट, कि मैं उस टाइम में कुछ करना चाहता था, कुछ अच्छा करना चाहता था, बट मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। एंड टाइम चला जाता है तो फिर से लौट के नहीं आता। ये हमें हमारे बड़े बताते हैं, हमारे टीचर्स भी हमें बार बार बताते कि एक बार टाइम चला जाएगा तो वापस नहीं आएगा, क्लियर। तो उसी में ये बोलते कि मैं कुछ करना चाहता था बट मैंने अपने टाइम को वेस्ट कर दिया, क्लियर। सो ये हमारा फर्स्ट पैरा हो गया कि वो अपने जो पास्ट के थॉट्स है उन्हें याद करके दुखी हो रहे हैं, क्लियर। ये हमारे फर्स्ट पैरा में है। अब हम आगे जाएंगे सेकंड में तो वो थोड़े और सीरियस हो जाएंगे क्योंकि थॉट्स आ रहे हैं माइंड में, क्लियर। तो इसको मैं फर्स्ट रीड करती हूँ। Then can I drown an eye unused to flow for precious friends hid in death's dateless night, and weep afresh love's long since cancelled woe, and mourn the expense of mere vanished sight. इसमें जो हमारे पोएट है वो इस पैराग्राफ में हमारे पोएट हमको क्या बोलते हैं कि वो कभी भी अपने जो इमोशंस होते हैं ना उन्हें एक्सप्रेस नहीं करते, कभी नहीं करते थे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस, कि लोगों को पता चले कि दुखी है खुश है, कभी ऐसे एक्सप्रेस नहीं करते थे। बट वो बोलते हैं कि जब मैं अपने फ्रेंड की, जो फ्रेंड है उनका जो अभी नहीं है, उन्होंने अपने फ्रेंड को खो दिया है, तो जब वो उसके बारे में से सोचते हैं कुछ पास्ट की चीज़ें, तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा। तो वो बोलते हैं कि ड्रॉन ड्रॉन एन आई, मतलब डुबा देना, आंखों को आंसुओं से डुबा देना। तो वह कहते हैं कि क्या मैं डुबा दूं, मीन्स इतना उनको दुख होता है ना, इतना कभी उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया, बट अभी वाला जो दुख है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस है, इतने दुखी हो जाते हैं, तो वो बोलते हैं क्या मैं उनको डुबा दूं। अनयूज्ड टू फ्लो, क्लियर। फॉर प्रीशियस फ्रेंड्स हिडन डेथ्स डेटलेस नाइट, प्रीशियस फ्रेंड्स अनरिप्लेसेबल फ्रेंड्स, ऐसे फ्रेंड्स जिन्हें हम रिप्लेस नहीं कर सकते, तो उन फ्रेंड्स के लिए है कि वो उनकी डेथ हो चुकी है। डेटलेस नाइट मीन्स डेटलेस, एक मेटाफर यूज हुआ है, डेटलेस मीन्स ऐसा दिन जो खत्म नहीं हो सकता, ऐसी रात, बोलते ना कि डेटलेस एंडलेस नाइट, ऐसी रात जो कभी खत्म ना हो। डेथ से उसे रिलेट करते हैं, मेटाफर होता है, क्योंकि बोलते हैं कि जब एक कोई सो रहा है और कोई मर गया तो वो हमेशा के लिए सो गया, रात अंधेरा ये सब डेथ से कनेक्टेड रिलेट किया हुआ है। तो बोलते हैं मेरे दोस्त वगैरह उनके बारे में प्रीशियस फ्रेंड्स हिडन दैट, इसमें वो खो गए हैं, छुप गए हैं, ठीक है। एंड वीप अफ्रेश लव्स लॉन्ग सिंस कैंसल्ड वो, और वो सब जो अपने पास्ट की जो सॉरोज वगैरह को याद करते हैं तो वो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। मीन्स वो जो सॉरो है, जो पेन है, वो तो है पुराना, बट वो सब याद कर रहे हैं, वो सब थॉट्स उनके माइंड में अभी आ रहे हैं, तो वो एक तरह से न्यू हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। उनके जो बोलते हैं ना गाँव गाँव हरे हो जाते हैं, मीन्स सबके सब वापस उनको दुख होने लग जाते, फ्रेश हो जाते, सब सारे दुख फ्रेश हो जाते। एंड मोन द एक्सपेंस ऑफ मेयर वैनिश सैड, तो इस पूरे पैराग्राफ में वही दे रखा है कि मैंने खो दिए हैं अपने प्रीशियस फ्रेंड्स को, और वही बातों को अपने माइंड में ला रहे हैं, थॉट्स उनके माइंड में ला रहे हैं कि मेरे साथ ये हो गया, पास्ट की जो चीज़ें, अब जैसे हम भी हैं हमारे पास्ट की चीज़ों को लाते हैं तो दुखी होता है ना कि क्या हो गया, कोई फ्रेंड्स होते हैं हमारे जो हमें छोड़ के जा चुके होते हैं, किसी की डेथ हो जाती है, तो वही पोइट का इसमें है। तो
अब देखिए यहाँ से यहाँ सीरियस मूड आया था, अब यहाँ से यहाँ और ज्यादा सीरियस मूड आएगा। ओके, सो लेट्स सी। देन कैन आई ग्रीव एट grievances foregone and heavenly from grievances foregone, okay, and heavily from woe to woe tell oh, the said account of four bemoaned moon which I knew pay as if not paid before। फिर वो बोलते हैं कि ग्रीव जो उनका पुराना दुख है, तो क्या मैं उस पे, वो पुराना है बट क्या मैं अभी भी उस पे जो अपना दुख है उसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, जो वो तो है तो पुराना। और फिर वो बोलते हैं कि जब मैं एक मेरे पास्ट की कोई एक थॉट को सोच रहा हूँ, तो होता है ना कभी हम कोई एक बात सोचते तो दूसरी बातें लिंक होकर हमें दूसरी भी याद आ जाती है, दूसरी याद आके तीसरी याद आ जाती है, तो एक लिंक तरह से एक साइकिल बन जाती है। तो उसी तरह पोइट को एक बात याद आती है, उसके बाद दूसरी बात याद आती है, तीसरी याद आती है, ऐसे एक लिंक बन जाता है जिनसे उन्हें दुखों का दुख, मतलब एक तरह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं, इतनी ज्यादा मतलब उनको पास्ट की जो बैड मेमोरीज है वो उनके माइंड में आती है, जिससे वो बहुत दुखी हो जाते हैं। क्लियर। द सैड अकाउंट ऑफ फोर बिमोन मोन विच आर न्यू पेयर्स। अब होता क्या है, न्यू पे एज ऑफ नॉट पेड बिफोर, जैसे कर्ज होता है, इसमें हमारे पोएट बताते हैं जैसे ऐसा है कि मैंने कर्ज लिया था, मैंने वो कर्ज चुका दिया, बट ऐसा लग रहा है मुझे वो वापस चुकाना है। मीन्स उनके दुख को ऐसे उन्होंने बताया है कि वो चीज पहले हो चुकी थी, मैं दुखी भी हुआ था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है वो चीज अभी हुई है, मेरे जो दोस्त हैं मुझे अभी छोड़ के गए, मैं वापस अभी दुखी हो रहा हूँ, सब कुछ ऐसा लग रहा है अभी हुआ था मेरे साथ। तो ये इस लाइन में दिए। अब देखिए हमारे 3 क्वार्टर्स खत्म हो गए, इसमें भी उनके थॉट्स आ रहे थे, इसमें उन्होंने बताया था कैसे क्या हुआ, इसमें भी उन्होंने ये बताया कि आगे से आगे उनको बैड थॉट्स आते जाते हैं। अब हम कपलेट में आएंगे, ये जो 2 कपलेट है, 2 लाइन से मीन्स एक कपलेट है हमारा, हम इस पे आएंगे। तो मैंने बोला था क्वार्टरिन के बाद जब हम कपलेट में एंटर होंगे तो एक टर्निंग पॉइंट आएगा, मीन्स चेंज होगा। क्लियर, यहाँ पे दुख दुख हो रहा है तो आगे जाके मे भी कुछ चेंज हो सकता है, तो हम इसे देखते हैं। बट इफ द while I think on thee, dear friend, all losses are restored and sorrows end। अब वो बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, एक हैंडसम सा कॉम्प्लीमेंट देते हैं अपने फ्रेंड को, इसमें लिखा है डियर फ्रेंड। तो जो हमारे विलियम शेक्सपियर उन्होंने डियर फ्रेंड जो एड्रेस किए, बहुत सारी पोएम्स लिखी उनको, वो WH फ्रेंड है। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारी अपनी सोनेट्स उन्हें एड्रेस करी है, तो वो एक हैंडसम सा कॉम्प्लीमेंट देते कि मैं जब भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ माय डियर फ्रेंड, मैं जब भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मेरे जो भी लॉसेस जो मैंने खोया है, जो मेरे दुख वगैरह होते हैं वो सब गायब हो जाते हैं, सब कुछ चेंज हो जाता है, मैं पहले वाले मूड में आ जाता हूँ, पहले वाली सिचुएशन में आ जाता हूँ, मीन्स हैप्पी हो जाता हूँ जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। क्लियर, तो हुआ ना चेंज, यहाँ पे दुख दुख हो रहा था, वो ज्यादा डिप्रेशन में जाए जा रहे थे, परेशान हुए जा रहे थे, एंड लास्ट में कपलेट में आती चेंज आया, टर्निंग पॉइंट आया कि उन्होंने बोला कि मैं जब तुम्हारे बारे में सोचता हूँ माय डियर फ्रेंड WH फ्रेंड, मैं जब तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो अचानक से जो मेरे दुख दर्द होते हैं, जो मैंने खोया उनके बारे में जो थॉट्स आते हैं जिससे मैं परेशान, तो वो सब गायब हो जाते हैं और मैं बिल्कुल फ्रेश फील करता हूँ और हैप्पी हो जाता हूँ। तो ये हमारा जो सोनेट है टोटली कंप्लीट हो चुका है। तो उसमें क्या था आपको पता होगा कि वेंट टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, जो हमारे पोइट है विलियम शेक्सपियर, उन्होंने एड्रेस किया अपने फ्रेंड को। क्लियर, तो उसमें क्वार्टर्स में एक बात होती है जिसका आंसर हमें मिलेगा कपलेट में। इसी से याद रखो कि क्वार्टर्स में हमेशा एक सिचुएशन चलती है और कपलेट आती है वो एक टर्निंग पॉइंट हो जाता है, एक चेंज आ जाता है। क्लियर, अब देखिए हमारी सोनेट तो कंप्लीट हो गई, अब इससे कुछ बातें बताती हूँ। ये जो सेशन है, आपको पता है सेशन जो वर्ड है कहाँ यूज होता है, कोर्ट्स में। जो कोर्ट्स होते हैं, सेशन समन करना, जो सेशंस होते हैं ना वहाँ जज वगैरह मतलब लॉयर्स वगैरह जो बैठते हैं, मीटिंग्स वगैरह होती है, वो समन अप एक ऑर्डर होता है कि आपको वहाँ उपस्थित होना है, कोर्ट में समन अप करना है। तो ये तरह का पॉलिटिकल एक लीगल वर्ड्स है। ठीक है, और बहुत सारे इसमें कॉमर्स वाले बैंकिंग वाले वर्ड्स भी है, जैसे आपने अगर देखा हो तो जैसे मैं बताती हूँ, एक्सपेंस हो गया, कैंसल्ड हो गया, ठीक है, एंड अकाउंट हो गया, पे हो गया, पेड हो गया, और लॉसेस हो गया। तो ये कुछ वर्ड्स कॉमर्स वाले बैंकिंग वाले वर्ड्स हैं, तो ये एक तरह से इसमें ये चीज़ें हैं। क्लियर, तो आई थिंक आपको बहुत क्लियर हो गई वो हमारी सोनेट नंबर 30। एंड ये जो सोनेट नंबर 30 है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोनेट है, बहुत ज़्यादा फेमस सोनेट है विलियम शेक्सपियर का। तो इस सोनेट के बारे में तो सबको पता होना चाहिए, हर एक स्टूडेंट को जो इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट है
उसे इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि इस सोनेट में क्या है, किस बारे में बात हुई है, किसको एड्रेस किया है, इसकी चीज़ें वगैरह सब कुछ का नॉलेज होना चाहिए। ओके, सो मुझे लगता है क्लियर समझ आई हो। एंड आई हो तो अपने फ्रेंड्स जो इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट हो, अब वो कोई मायने नहीं रखता कि वो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, सेकंड ईयर है या फाइनल ईयर है, आप ये सबको सेंड कर सकते हैं क्योंकि सबके लिए हेल्पफुल है। क्लियर? सो आप शेयर करना। एंड अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगर कोई दूसरे टॉपिक्स है जो आपको इंग्लिश लिटरेचर के चाहिए तो बहुत से टॉपिक्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।